हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हैथवे केबल एंड डाटा कॉम लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया। तो जानेंगे कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट और अंत में जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के थोड़ा सा काम के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं कि यह कंपनी टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग जैसी सेवाएं देती है। चलिए अब देख ले रहे हैं कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट। हैथवे केबल का रिजल्ट ओपन कर लिया। जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट इन करोड़ में दिए हुए हैं। तो हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम की बात करते हैं मार्च 2023 की, तो 487 करोड़ का नेट इनकम कंपनी ने जनरेट किया। वहीं अगर दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 504 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की थी। वहीं अगर एक साल पहले की बात करते हैं यानी मार्च 2022 के क्वार्टर की बात करते हैं, एक साल पहले की, तो 462 करोड़ का नेट इनकम कंपनी ने जनरेट किया था। वहीं देख लेते हैं ईयरली ऑन ईयरली मार्च 2022 तक के अगर नेट इनकम की बात करते हैं तो 1870 करोड़ का नेट इनकम कंपनी ने जनरेट किया है। वहीं मार्च 2023 तक के क्वार्टर की बात करते हैं, साल की बात करते हैं, तो 1958 करोड़ का नेट इनकम कंपनी ने जनरेट किया। यानी ईयरली ऑन ईयरली देखते हैं तो थोड़ा सा ही उछाल देखा गया नेट इनकम में, जो कि कंपनी के लिए सही नहीं है। वहीं देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तुलना करते हैं तो कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिला है। यानी जैसा मार्च 2022 में था वैसे ही मार्च 2023 में लगभग सेम टोटल इनकम है। अब देखे ले टोटल एक्सपेंसिव देखते हैं। मार्च 2022 की बात करते हैं तो 447 करोड़ का कंपनी ने खर्चा किया था। दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 484 करोड़। और वहीं देखते हैं मार्च 2023 में भी तो 484 करोड़ का नेट कंपनी ने खर्चा किया। यानी देखा जाए तो खर्चे में कटौती नहीं हो रही है, जिसके कारण स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी को लॉस होना तय ही है। तो देख ले रहे हैं मार्च 2023 की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो 14 करोड़ का नेट 14.61 करोड़ का नेट लॉस हुआ है कंपनी को। वहीं अगर 3 माह पहले दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 28.77 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं मार्च 2022 तो 28.42 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। यानी देखा जाए तो इस कंपनी को इस बार काफ़ी लॉस झेलना पड़ा है। फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी तथा शेयरों के रिजल्ट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 2352 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 20.1 है और इंडस्ट्री का पी 32 है। यानी इंडस्ट्री के पी से काफ़ी सस्ता शेयर चल रहा है। वहीं देख ले रहे हैं ROC 4.09 है, ROE 3.39%। यानी ROE बहुत कमज़ोर है। वहीं देखते हैं तो कंपनी ये कर्ज मुक्त है, यानी इसके ऊपर कर्जा नहीं है। वहीं देखते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग 75% है और 1 भी % इनके शेयर गिरवी नहीं रखे हुए हैं। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। यह कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। यानी देखा जाए तो फंडामेंटल ठीक ठाक है, विशेष नहीं है। चलिए देख ले रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के। तो जैसा आप यहाँ पर देख ले रहे हैं हम 2018 से तुलना करते हैं। मार्च 2018 में नेट सेल्स देखते हैं तो 1535 करोड़, 19 में देखते हैं तो 1558 करोड़, 20 में 1798 करोड़ और 21 में 1732 और मार्च 2022 की बात करें तो 1793 करोड़ का नेट सेल्स हुआ। यानी देखा जाए तो नेट सेल्स में कुछ ज़्यादा विशेष वृद्धि देखने को नहीं मिली है, थोड़ा ही वृद्धि देखने को मिली है, जो कि कुछ खास नहीं है। वही हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 2018 से देख ले रहे हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव में ही था। 2018-19 में देखते हैं तो 105 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था कंपनी ने और 21 में देखते हैं तो 253 करोड़ और मार्च 2022 तक की बात करते हैं तो 130 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था। यानी देखा जाए तो रिजल्ट कुछ खास विशेष नहीं है। चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो आज के दिन 13.25 जैसा भाव शो कर रहा है और आज के दिन देखते हैं तो 1.85% ये शेयर गिर चुका है। और हाई देखते हैं तो हाई इसमें लगभग 55 रुपये के आसपास हाई लगाया था, यानी 2020 में। तब से देखा जाए तो लगातार शेयर में गिरावट चल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 75% है, FII की हिस्सेदारी 6.64% है, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी नाम मात्र है 0.9%, वहीं इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी 0.02% है, DIA की हिस्सेदारी 0.09% और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 17.35% है। तो पिछले कुछ सालों से लगातार लॉस जनरेट कर रही थी कंपनी। अब देखा जाए तो ये 2020 से देखा जाए तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। लेकिन अब प्रॉफिट देखा जाए तो ना तो प्रॉफिट बढ़ रहा है और ना ही उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। और इस क्वार्टर में देखते हैं तो इस क्वार्टर में फिर से कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया। फाइनली जाने ले रहे हैं क्या ये सही समय है इन शेयरों में निवेश करने का या नहीं। तो जैसा आप जान ही रहे होंगे कि जो इस बार रिजल्ट आया, रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया और देखा जाए तो प्रॉफिट मेकिंग से फिर से कंपनी लॉस मेकिंग बन गई है। तो देखा जाए तो काफ़ी गिरावट में शेयर मिल भी रहा है और चाहे तो अगर इसमें और ज़्यादा गिरावट हो जाए तो फिर चाहे आप थोड़ा सा इसमें निवेश कर सकते हैं। और फिर भी चाहे अगर किसी शेयर में निवेश करते हैं तो आप स्वयं का एनालिसिस करके या आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेकर किसी शेयर में निवेश किया करें। धन्यवाद।